हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि हम एक और नई वीडियो के साथ आगाज़ कर रहे हैं और जो नेशनल इनकम का जो आपका न्यूमेरिकल का था आपका थर्ड मेथड, उसके एक धमाकेदार रिवीजन के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि इस वीडियो में आपको क्या करूँगी, जो आपका इनकम मेथड जो आपका एक्सपेंडिचर मेथड होता है, मतलब कि जो व्यय विधि होता है, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और स्पेशली मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे जो इस बार के जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है उसके सारे के सारे क्वेश्चन है। तो मैं आपको सबसे आसान क्वेश्चन से लेकर सबसे टफ क्वेश्चन तक का करवाऊंगा। तो अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि आप लोग हमारे चैनल पे आ गए। और जब आप लोग चैनल पे आ गए तो वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर क्या अगर फॉलो करिए और वहाँ से अपने डाउट्स को भी क्लियर करिए। तो हमें इसमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या होता है। मैंने आपको फॉर्मूले वगैरह मैंने सारे समझा रखे हैं कैसे कैसे। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग प्ले लिस्ट को या फिर आई बटन होगा वहाँ से आप चेक करके सारे के सारे डिटेल को आप चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले कि यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप इनका एक्सपेंडिचर मेथड को अप्लाई करते हो तो आपको वहाँ पर क्या सबसे पहले क्या मिलेगा। तो सबसे पहले जो हमें वहाँ पर मिलेगा वो क्या होता है, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी और आपको कि सर जो हम वैल्यू एडेड मेथड करते थे उसमें भी हमें जीडीपी मिलता था। तो हाँ, ये बिल्कुल बात है क्योंकि दो मेथड का आपका बिल्कुल सेम है। और जो आपका इनकम मेथड था वहाँ पर हमें क्या मिलता था, एनडीपी एट एफसी। ठीक है, तो अब फाइनली आता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कुछ यहाँ पर क्वेश्चन मतलब आंकड़े दे रखे हैं, कह रहा है कि उनके बेस पे आपको क्या राष्ट्र आय का आकलन करना, मतलब नेशनल इनकम निकालना है। अब अगर मैं बात करूँ राष्ट्र आय का मतलब क्या हो गया, तो राष्ट्र आय हमेशा किस पे निकलेगी, आपकी एनएनपी एट एफसी। क्या निकलेगी, एनएनपी। मतलब हमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी। तो जब भी पेपर में आप लोग याद रखिए कि जब भी अगर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको वहाँ पर राष्ट्र आय निकालना है, तो राष्ट्र आय से हमेशा क्या निकालोगे आप, एनएनपी एट एफसी। ठीक है, तो चलिए हम सिंपली तरीका, बिल्कुल आसान तरीका यूज करेंगे कि कैसे कैसे निकालते हैं। तो आपको राष्ट्र आय निकालना है तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आएंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी। क्या निकालेंगे, जीडीपी एमपी। तो यहाँ पर आपका क्या लिख दोगे, आपका जीडीपी एट एमपी हो गया। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूले आप लोगों को याद होंगे तो अच्छी बात है, नहीं आप लोग क्या करिए इसको रिवाइज करिए और तब जाके आप वीडियो को देखिए। और अगर आपने नहीं देखा है तो ऑलरेडी मैंने सारे के सारे जो इसके फॉर्मूले वगैरह होते हैं सारे के सारे बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। तो पहला क्या कह रहा है, निजी अंतिम उपभोग व्यय। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला पॉइंट जुड़ेगा तो आप क्या लिख लोगे यहाँ पर, निजी अंतिम उपभोग व्यय। ये हो गया, ठीक है, उपभोग व्यय। अब सेकंड देखिए क्या है, सेकंड वो कह रहा है कि लाभ तो आएगा नहीं क्योंकि किसका पार्ट है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। जोड़िए क्या होगा आपका, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। और आपको जैसे मैं यहाँ पर बोर्ड पे कर रहा हूँ क्वेश्चन वैसे सेम पेपर में करके आना है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, उपभोग व्यय। ये हो गया, ठीक। अब इसके अलावा देखिए क्या आपका फिर फॉर्मूले में निवल निर्यात नहीं, सकल देशी पूंजी निर्माण। ये जुड़ेगा आपका सकल देशीय पूंजी निर्माण। अगर फॉर्मूले याद होंगे तो उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर कुछ कह रहा है, स्टॉक में परिवर्तन नहीं जुड़ेगा और फिर विदेशों से नहीं जुड़ेगा, स्थिर पूंजी है। निवल निर्यात आपका क्या जुड़ेगा, निवल। निवल निर्यात कह सकते हो, फिर आपको शुद्ध निर्यात कह सकते हो, निवल निर्यात। ठीक है, ये हो गया। अब इन सबको अगर हम टोटल कर लेते हैं तो देखो निजी अंतिम उपभोग व्यय कितना देखा है, 900। ठीक है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कितना देखा है, 400। और फिर आपका कह रहा है कि मतलब सकल देशीय पूंजी निर्माण, सकल देशीय पूंजी निर्माण कितना है, 250। ये हो गया। और शुद्ध निर्यात कितना है, 30 हो जाएगा। तो अगर हम इसको जोड़ें तो कितना, 9 9 4 13 13 14 15। ठीक है, 1580 कितना होगा आपका, 1580 करोड़ आ गया। क्या आ गया, और ये चीज़ आपको लिखना होगा। तो क्या निकला आपका, जीडीपी एट एमपी। ये हमारा कितना है, 1580 करोड़। यहाँ तक समझ आ रहा होगा क्वेश्चन आप लोगों को। ठीक है, अब देखो फिर क्या अगर आपको निकालना है क्या, एनएनपी एट एफसी निकालना। तो जो निकालना है उसको यहाँ पे लिख दो, एनएनपी एट एफसी। अब आपका क्या निकला था, जीडीपी एट एमपी। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब देखिए फिर करना है कि आपको यहाँ पर चेंज करना है। आपको क्या, ग्रोथ से नेट पे आना। तो नेट पे जब भी आओगे तो डेप को क्या कर दोगे, डेप को माइनस करोगे। ठीक, और डोमेस्टिक आपको नेशनल पे क्या जुड़ेगा आपका, नफिया जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, नफिया। और फिर आपका मार्केट पे मतलब एमपी से एफसी पे आ रहा है। तो यहाँ पर एनआईटी मतलब माइनस क्या हो जाएगा, एनआईटी। यहाँ तक देखिए, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1580। यहाँ तक हो गया। डेप देखो क्या है, डेप आपका दे देगा स्थिर पूंजी का उपभोग। इसको आप लिख सकते हो क्या, ये हमारा
इसी को हम डैप कहते हैं, ठीक है। कितना दे रखा है 20। नफिया देखो दे रखा है, नफिया नहीं दे रखा, लेकिन हमारे को निकालते कैसे, नफिया निकालते कैसे, फीफा माइनस में आपका क्या होता है फीटा। आप लोग इसको बार बार रिवीजन करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी दोस्तों को भी आपको पता चल जाए। और देखो NIT दे रखा है, NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर देखिए दे रखा है बिल्कुल। कितना आपका ये 100 है, यहाँ तक हो गया। अब फिर देखिए इसका क्या 1580, कितना हो जाएगा आपका 1580 माइनस में 20, ठीक है, माइनस में 20 और प्लस में आपका फीफा नहीं दे रखा है तो इसको आप 0 मान लो, लेकिन फीटा दे रखा है वो कितना, फीटा कितना आपका देखिए विदेशों से निवल कर आएगा कितना -40, कितना है -40, ठीक है। और यहाँ पर 100 ये हो गया। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको देखो माइनस का ये है, माइनस 120 आएगा और ये प्लस का, तो अगर हम यहाँ पर जोड़ें तो कितना 1580 और माइनस में क्या 120 और प्लस में कितना आएगा आपका, प्लस में 40, क्योंकि आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये जोड़ लोगे कितना आएगा, अगर हम यहाँ पर जोड़ दें इसको डायरेक्ट 120 में से क्या कर देंगे, फिर आप ऐसा कर लो 1500, तो 1500 ये कितना 1620 हो जाएगा, 1620 और माइनस में कितना आएगा आपका 120, तो इसको माइनस कर दोगे तो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, और यहाँ पर कितना आ गया 1500, कितना आ गया 1500। तो आपका क्या निकल के आ गया NNP एट FC, ठीक, NNP एट FC कितना आ गया आपका 1500 करोड़। तो ये आपका क्या निकल के आ रहा है, ये फाइनली क्या निकल के आ रहा है NNP एट FC। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो अब हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि क्या नाम है एक्सपेंडिचर मेथड का व्यय विधि का। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले समझते हैं। कह रहा है कि कारक लागत पर सकल राष्ट्र उत्पाद निकालिए। क्या निकालना है आपको, फैक्टर कॉस्ट पर आपको निकालना है सकल राष्ट्र। सकल का मतलब देखो क्या है, जी राष्ट्र मतलब N और P मतलब GNP एट FC निकालना आपको क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंटों को चेंज कर रखा, तो पॉइंटों को आपको थोड़ा सा देखेंगे। क्या कह रहा है, पहला कह रहा है निजी एवं भोग व्यय लाभ हो गया, सरकारी एवं भोग वगैरह, निवल अप्रत्यक्ष कर, निवल देशीय पूंजी निर्माण, फिर आपका ब्याज हो गया, विदेशों से निवल कारक आय और स्थायी पूंजी का उपभोग, और ये आपका निवल निर्याती हो गया। तो बस करना है कि आपको निकालना है GNP। तो हमें जो भी निकालना है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन में जो भी कुछ भी निकलवा है आप उसकी चिंता मत करें, बस पहले क्या निकले कि आपको उस मेथड से क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमें एक्सपेंडिचर मेथड से क्या मिलेगा, GDP एट MP। तो सबसे पहले हम वो निकालेंगे। तो वो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि GDP एट MP हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या निजी उपभोग हो गया प्लस में सरकारी उपभोग है। इसके बाद क्या था आपका शुद्ध निर्यात आता है, ठीक है। तो शुद्ध निर्यात देखिए क्या आपका निवल निर्यात कह सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, निवल निर्यात हो गया। इसके अलावा क्या आता है हमारा सकल घरेलू पूंजी निर्माण। अच्छा अब क्वेश्चन में देखिए सकल घरेलू दे रखा है नहीं, लेकिन एक पॉइंट आपका क्या दे रहा है निवल मतलब शुद्ध देशी पूंजी निर्माण। तो इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, डैप को जोड़ना पड़ेगा, तब क्या आएगा सकल पाएगा। क्योंकि जो आपको देखो आपके पास शुद्ध है तो उसमें अगर हम डैप जोड़ देंगे तो क्या आपका खराब आ जाएगा, सारा कुछ मिक्स आएगा। तो निवल देशीय पूंजी निर्माण लिखोगे, निवल देशीय पूंजी निर्माण, ठीक है। इसके साथ आप क्या जोड़ दीजिए, इसके साथ आप क्या डैप को जोड़ दो। डैप आपका कितना रखा है, स्थिर पूंजी का उपभोग कह सकते हो, तो यहाँ पर आपका डैप लिख दो शॉर्ट में, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप देखो क्या निजी उपभोग में कितना रखा है 1000, ठीक है। सरकारी उपभोग में देखिए कितना रखा है 500। यहाँ पर देखते रहे बोर्ड पर, इसको आपको खुद भी करना है मेरे साथ साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद कह रहा है निवल निर्यात कितना देखा है -20, कितना -20 हो गया। और फिर उसके बाद निवल निर्यात हो गया, उसका कह रहा है कि निवल देशीय पूंजी निर्माण, निवल देशीय पूंजी निर्माण आपका कितना है 200, ठीक है। और प्लस में डैप कितना है, डैप स्थायी पूंजी का उपभोग कितना है 60, कितना है 60, ये हो गया। अच्छा सारा टोटल कर लो तो कितना आएगा, अगर हम देखें तो 1000 ही क्या 500, 1500 जाएगा, 15 2 1700, 1760 कितना आएगा आपका 1760 और माइनस में कितना आएगा आपका 20, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे तो 1760 में से तो कितना आएगा 1740 करोड़ आ गया। ये आपका क्या GDP एट MP आ गया, क्या आपका GDP एट MP आ गया। हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, क्या कह रहा था क्वेश्चन में, कह रहा है कारक लागत पर सकल राष्ट्र उत्पाद निकालना है। क्या निकालना है, कारक लागत पर सकल राष्ट्र उत्पाद निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो निकालना होगा उसको लिखेंगे, क्या है GNP एट FC, क्योंकि कारक लागत पर FC होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको मिला क्या GDP एट MP मिला है, चेंज करिए तो देखो जी सेम है इसमें, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है डोमेस्टिक, आपको क्या करना है डोमेस्टिक मतलब घरेलू से आपको राष्ट्र पे आना है,
तो क्या जोड़ोगे आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए क्या जोड़ दोगे आप, डेप नहीं नफिया जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, नफिया, याद रखिएगा क्या जोड़ेंगे इसको, नफिया, ठीक है। और फिर इसमें देखिए पी आपका सेम है। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस पे, तो आपको मार्केट पर टैक्स जुड़ा होता है लेकिन फैक्टर पर टैक्स नहीं होता। यहाँ पर क्या माइनस कर दोगे आप लोग, NIT, ठीक है। ये कितना आता है 1740 प्लस में नफिया दे रखा है, देखो विदेशों से शुद्ध कारक है, विदेशों से निवल कारक है, कितना है -10, कितना है -10। और NIT देखिए ना, NIT दे रखा आपका NIT अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो नहीं दे, ये रहा कितना दे आपका 80, कितना देखा है 80, यहाँ तक हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए कितना रहेगा आपका 1740 माइनस में, माइनस से 2 जुड़ेगा 90, ठीक है। तो इसको आप माइनस कर दोगे तो 1740 में से अगर हम माइनस करेंगे कितने 90, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 0, 14 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 14 में से 6 कितना बचेगा, तो सॉरी 14 में से आपका 9 जाएगा कितना बचेगा, तो 9 मतलब आपका 14 में से 9 अगर जाएगा तो आपका बच जाएगा 5, कितना बच जाएगा आपका, फिर आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, माइनस करने पे 1750 आ रहा है। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर हमारा 1750 करोड़। यहाँ पर आप लिख देना 1750 करोड़, ठीक है। अब आपका फाइनली क्या हो गया वैल्यू कि GNP@FC कितनी आ रही है आपकी, GNP@FC 1750 करोड़, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हमसे क्या था, इसका पूरा करोड़ में लिख दीजिएगा ताकि आपको वहाँ पर आंसर बिल्कुल कटे ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। अब हम मिलते हैं इसके बाद दूसरा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा, जो आपका वैविध्य का क्वेश्चन नंबर 3 है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका पेपर में आया, ये भी आपका सैंपल पेपर के हैं। तो मैंने आपको सारा का सारा बता रखा है कि हम जो रिवीजन यहाँ पर कर रहे हो सारे के सारे सैंपल पेपर के क्वेश्चन को उठा रखे हैं, जो इस बार का लेटेस्ट आपका सैंपल पेपर है। तो आप लोग भी क्या करिए, इस क्वेश्चन को अवॉइड मत करिए, आप इसको साथ में आप नोट डाउन भी करिए, फिर आप लास्ट में स्क्रीनशॉट वगैरह लिए, क्योंकि यहाँ से चांस है, इसके अलावा आपका बाहर से कहीं भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जितने भी मैंने क्वेश्चन इनकम मेथड के, वैल्यू एडेड के और फिर जो एक्सपेंडिचर मेथड के जो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप उन्हीं क्वेश्चनों को बस आप तैयार कर लीजिए। और फिर ये आपका न्यूमेरिकल का जो पोर्शन होगा आपका कौन सा, कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपका लगभग जो 4 से 5 नंबर का न्यूमेरिकल का पार्ट वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको निकालना है क्या, सबसे पहले कैलकुलेट करना कह रहा है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, ठीक है। राष्ट्रीय निकालनी है, राष्ट्रीय निकलती किस पे, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, बताइए जल्दी, बताइए जल्दी, किस में निकलती है, कहोगे सर NNP@FC पे, बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है आपका, निजी अंतिम उपभोग हो गया, लाभ हो गया, सरकारी अंतिम उपभोग, ये सारे के सारे दे रखा है। मैंने क्या कहा है, वही जस्ट हमारे मेथड को, मतलब वही चीज हम मतलब जो एक सीक्वेंस वाइज चीज़ों को फॉलो करेंगे कि वैल्यू मतलब जो आपका एक्सपेंडिचर मेथड होता है उससे मिलता है क्या, हमें क्या मिलता है, GDP@MP मिलता है। तो सबसे पहले हम वो निकालेंगे, कैसे निकालना है, तो आप लोगों को पता है कि GDP@MP लिख दिया, क्या निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, निवल निर्यात और निवेश। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि निवल देशीय पूंजी, जब आपको निवल देशीय पूंजी निर्माण आपका दिया होगा, क्योंकि आपको सकल देशीय पूंजी निर्माण चाहिए, ठीक है। फिर आप कैसे दो, सकल घरेलू, मतलब आपका सकल घरेलू पूंजी निर्माण चाहिए होता है। तो जब आपके पास शुद्ध है तो उसमें आप क्या खराब जोड़ दो, मतलब डैप को जोड़ दोगे तो आपका क्या सकल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर नहीं देखा है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम कि आइए और पेपर की तैयारी करिए, हमारे साथ भी आप अच्छे नंबर लाइए, हमारी ये आप लोगों के लिए क्या मनोकामना है। तो चलिए देखते हैं, निजी अंतिम उपभोग व्यय देखिए कितना हो रहा है, आप भी फटाफट बताइए। निजी अंतिम उपभोग व्यय कितना, 1200, कितना 1200, और फिर सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कितना है 600, कितना है 600। और फिर आपका कह रहा है कि निवल निर्यात देखिए कितना होता है इसमें, निवल निर्यात माइनस में 40, कितना है माइनस में 40 हो गया। और निवल देशीय पूंजी निर्माण कितना है, निवल देशीय पूंजी निर्माण आपका 340, कितना हो गया 340। और प्लस में डैप देखिए यहाँ पर कितना है, डैप स्थिर पूंजी का उपभोग का है, स्थिर पूंजी का उपभोग इसमें दिखा है कि नहीं, ये रहा, कितना है -50, कितना है -50, ये हो गया। तो अब इनको सॉल्व करते हैं, देखिए 1200 और 600 कितना, 12 6 1800, ठीक है। 18 और 3 कितना होगा, 18 और 3 अगर आप बात करो 18 2 20 2140 और ये कितना आ गया 40, और फिर आपका 50 90, मतलब 2190, कितना आ गया 2190, माइनस हमें कितना करना है 40, ठीक है। तो यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2150 करोड़, कितना आ गया 2150 करोड़ आपका क्या निकल गया, GDP@MP, क्या निकल गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आप कैसे देखो, मुश्किल से 2 से
1 से 2 मिनट के अंदर हो। अगर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग आग लगा के आ जाओगे। क्या कह रहा हूँ, आप लोग आग लगा के आ जाओगे, कैसा भी क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे नंबर हमें छापने पेपर में, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको निकालना क्या था, राष्ट्रीय आय तो किस पे निकलेगी, बता रखे मैंने एनपी एट एफसी पे। आपको क्या मिला हुआ है, जीडीपी एट एमपी मिला हुआ है, ठीक है। इसको चेंज करिए, देखो ग्रोस है, क्या ग्रोस है, ग्रोस से आपका नेट पे आओगे, तो नेट आपको चाहिए तो आपको क्या डेप क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, सिंपल बात है। डोमेस्टिक आपको नेशनल चाहिए तो सिंपल बात है, क्या जोड़ोगे, नफिया जुड़ेगा। नफिया का मतलब क्या होता है, मैंने विदेशों से, ऑफ मार्केट प्राइस से फैक्टर पे, तो माइनस में क्या जाएगा आपका एनआईटी, ठीक है। यहाँ तक देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 2100, कितनी है इसकी वैल्यू, 2150, ठीक है। डैप देखिए, डैप कितना, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। डैप स्थिर पूंजी का उपभोग कितना है, 50, कितना है, 50, ठीक है। और प्लस में नफिया, नफिया दे रखा है, नफिया दे रखा है, देखो विदेशों को का मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताइए। को का मतलब क्या होता है आपका, फीटा, क्या होता है, फीटा। तो फीटा, फीफा नहीं दे रखा है, तो निकालते कैसे हैं, कैसे निकालते हैं, तो आपका फीफा, ठीक है, क्या होता है, फीफा माइनस में आपका क्या होता है, फीटा, ठीक है, फीटा यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद आपका एनआईटी, एनआईटी देखिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे रहा है, कितना है आपका, कितना है, 60, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आप अगर इन दोनों को जोड़ लोगे, ए भी माइनस का ए भी माइनस का कितना आएगा, 2150, ठीक है। माइनस में कितना आएगा, माइनस में आपका कितना आएगा, 110, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपका जो भी है फीफा दे रखा है 0, इसको भी मान लो कितना, फीफा देखो, फीफा कितना, फीफा दे रखा, फीटा दे रखा कितना है, फीफा आपका 30 है, ठीक है। फीटा कितना हो गया आपका, 30, कितना हो गया, 30 हो गया। तो कहने की ये भी क्या आपका माइनस का आ जाएगा, तो कितना है आपका 2150 माइनस में कितना है 110 और ये कितना है 30, 140, ठीक है। यहाँ तो हो गया 140। अब उधर देखिए आपका 150 में से क्या आ जाएगा, 150 में से 140 आएगा, कितना 2110 आएगा, कितना आएगा आपका, कि हाँ सॉरी इसमें कितना है, अगर 150 इसको निकाल लेंगे तो 0, ये आपका एक आ गया और एक में से एक जगह 0, कितना आ गया 2010। तो 2010 आपका क्या निकल के आ गई, एनएनपी एनएनपी एट ये एफसी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत आ रही होगी नहीं। वही सिंपल से आपको लोग एक बार 10 क्या करो कि सबसे पहले जो भी आपका क्वेश्चन निकालने के लिए आप उसको वहाँ पर बना लो उसका, ठीक है, उसको इंग्लिश टर्म लिख लीजिए। और फिर फाइनली आपको मेथड से मिलता क्या है कि जीडीपी एट एमपी जो कैसे निकालते हैं, निजी अंत्य उपभोग व्यय, सरकारी अंत्य उपभोग व्यय हो गया, निवल निर्यात। यहाँ पर आपको मेन थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा, अगर आप क्योंकि आपको हमें चाहिए क्या, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, लेकिन आपका निवल दे रखा देसी है, ठीक है, शुद्ध कह सकते हो, तो उसके अंदर हम डैप को जोड़ देंगे तो हमारे को क्या सकल मिल जाएगा, ठीक है। और ये बाकी आपका जीडीपी रहेगा, और फिर आपको जो निकालना है उसको इधर रखिए और बाकी उसको करके आप चेंज कर दीजिए, ये हो गया। चलते हम देखते हैं इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को, और फिर हम क्या करेंगे, इस मेथड को भी क्या कर देंगे, पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। तो फाइनली क्या होता है कि ये जो हमारे धमाकेदार जो अभी तीनों मेथड के जो रिवीजन सीरीज चल रही थी, तो उसके क्या होता है कि आपका जो मेथड थर्ड मतलब एक्सपेंडिचर मेथड के लास्ट क्वेश्चन है, तो इससे क्या होता है कि अब अभी तक हमने फर्स्ट मेथड को, सेकंड मेथड को, और क्या होता है कि थर्ड मेथड को, हर एक क्वेश्चंस को पूरे के पूरे डिटेल में कवर कर लिया है। तो इस लास्ट क्वेश्चन के बाद क्या होगा कि हमारा जो न्यूमेरिकल का मैक्रो का जो होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब नेशनल इनकम के जितने भी न्यूमेरिकल अर्थ है, मैंने सारे के सारे आप लोगों को फिनिश करवा दिए। तो अब इसमें हम देखते हैं क्या निकालना है। सिंपल सी बात है क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय आय का कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आपका सारे पॉइंट दे रखे हैं, तो हमें वही तरीका अपनाना है। सबसे पहले हमें मेथड से मिलता क्या है, तो आप लोगों को सर हमें मिलता है क्या, जीडीपी एट एमपी। तो चलिए उसको लिखते हैं। जीडीपी एट एमपी कैसे निकालते हैं, निजी अंत्य उपभोग वगैरह, सरकारी अंत्य उपभोग वगैरह, इसके अलावा क्या होता है, शुद्ध निर्यात है। देखिए यहाँ पर शुद्ध निर्यात है, फिर आप कह सकते हो क्या, निवल निर्यात, क्या कह सकते हो आप, निवल निर्यात, ठीक है। यहाँ तक इसके अलावा देखिए आपका क्या है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण है, यहाँ पर सकल देशीय पूंजी निर्माण है, बिल्कुल है, सब जुड़ेगा, जोड़ दो, सब कुछ जोड़ते चलो, नहीं ऐसा नहीं करना, आपको कुछ चीज़ें देख के जो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। सकल, ठीक है, सकल देशीय पूंजी निर्माण, देशीय पूंजी निर्माण, ठीक है, यहाँ तक। इसके अलावा और कुछ जुड़ेगा नहीं, सिंपल ही बात है, क्योंकि मेन आपके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना निजी अंत्य उपभोग व्यय कितना रहेगा आपका, 800, ठीक है। सरकारी अंत्य उपभोग व्यय कितना रहेगा, सरकारी अंत्य उपभोग व्यय देखिए कितना है आपका, सरकारी अंत्य उपभोग व्यय कितना रहेगा, 100, ठीक है। और ये हो गया। अब फिर आपका देखो निवल निर्यात, निवल निर्यात कितना रखा है, 70, ठीक है। और फिर आपका कह सकल देशीय पूंजी निर्माण कितना, 120, कितना 120। अगर हम जोड़ेंगे तो कितना करेगा, 800, 900, ठीक है, 900, ठीक है, 900, 1000, 1000 कितना आएगा, 70 और 20 90, 1090, ठीक है, कितना आएगा 1090 करोड़। ये क्या आ गया हमारा,
ये हमारा निकल के आ रहा है GDP, क्या निकल के आएगा GDP एट MP। सिंपल ही बात है, समझ में आ रहा होगा। आप लोग भी क्वेश्चन को क्या करिए, नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, बस यही करना, और इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है। बस लोगों ने क्या एक तरह से बस हवा बना रखा है कि हाँ नेशनल इनकम के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत टफ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कुछ नहीं होते, सब लड्डू होता है। बस आप लोगों का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है हर एक मैथड का, तो बिल्कुल ईजिली आपको 4 से 5 नंबर आपके कोई छीन नहीं सकता, कोई माई का लगा आपसे नंबर छीन नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे करना। अब हमें निकालना क्या था, राष्ट्रीय किस पे निकलेगी आप ही बताइए, तो किस पे निकलेगी NNP एट FC पे। अब हम कैसे करेंगे, तो जो हमें निकला उसको इधर रखेंगे, GDP एट MP। सिंपल ही बात है, GDP एट MP, इसको चेंज करिए। अब आपका ग्रोथ से नेट पे जाओगे कितना, क्या करोगे आपका यहाँ पर डेप को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। अब डोमेस्टिक पे आपको राष्ट्र पे जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या नफिया क्या जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल ही बात है। और मार्केट यहाँ पर क्या NIT माइनस कर दो, हो गया। बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। तो कितना 1090, डेप देखिए कितना है, तो डेप स्थायी पूंजी का उपभोग कितना है, स्थायी पूंजी का उपभोग कितना आपका 10, कितना है 10 हो गया। अच्छा, नफिया दे रखा है यहाँ पर, नफिया विदेशों को चुकाई गई राशि, विदेशों को मतलब आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फीफा, ठीक है, फीफा माइनस में आपका क्या है फीटा, क्या है फीटा। तो आपको यहाँ पर क्या फीटा दे रखा, फीफा को 0 मान लो। NIT दे रखा है, NIT नहीं दे रखा, तो हमारा क्या होता है कि IT क्या होता है, IT माइनस में आपका सब्सिडी, यहाँ तक हो गया। तो इसको रखिए, तो अगर आप डायरेक्ट यहीं पे माइनस कर दो तो कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आएगा आपका 1080 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में अगर यहाँ पर नहीं दे रखा 0 मान लो, फीटा कितना देखा है, और फीटा आपका दे रखा है चुकाई गई राशि कितनी है 30 है, ठीक है, ये हो जाएगा। और माइनस में IT दे रखा है, IT देखिए बिल्कुल क्या है, तो IT आपका यहाँ पर ये रहा कितना है 60 है, IT 60 हो गया। माइनस में सब्सिडी देखिए कि आर्थिक सहायता दे रखी है कितनी है 10, कितनी है 10, यहाँ तक हो गया। अब करना है क्या, देखो ये कितना 1080, ठीक, ये फॉर्मूला क्या आपका माइनस का जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर तो आपका 60 में से 10 जाएगा, कितना होगा 60 में से 10 जाएगा कितना 50, तो आपका माइनस का यहाँ पर क्या जाएगा 50। क्लियर है, तो समझ में आ रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कोई टफ नहीं है, कुछ नहीं है, बस लोगों ने हवा बना रखा है कि टफ होता है। कितना आएगा आपका 1080, ये दोनों को जोड़ दो कितना आएगा 80, ठीक, और माइनस कर दो कितना आपका डाटा आंसर आ गया 1000 करोड़। कितना आ गया 1000 करोड़। टाइम लगा बताइए, आप ही बताइए कमेंट करके कि टाइम लगा क्वेश्चन को करने में कितने मिनट लगे। मुश्किल से आप कर सकते हैं 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपके 5 नंबर का क्वेश्चन क्लियर होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस वीडियो में फाइनली क्या होता है कि जो हमारे न्यूमेरिकल के लेके जो धमाकेदार जो रिवीजन हो रही वो क्या पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम जो मिलेंगे जो हमारा और इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स होंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आने के जो प्रोबेबिलिटी है पेपर में, वो सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे, ताकि हमारा टारगेट कह रहा है 95 तक का हमारा क्या टारगेट है कि हम उसको क्रॉस करेंगे। तो आई होप कि आपको बस आप लोग करें क्या कि आपको वीडियो को ना अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और फिर क्या होता है कि हम आप लोगों के लिए और अच्छे कंटेंट को मतलब प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप मुझसे मतलब वीडियो को क्या करिए शेयर वगैरह करिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम क्या नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।